The Supreme Court of India on Monday upheld the abrogation of Article 370. A 5-judge constitution bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud delivered the judgment. PM Modi in a tweet welcomed the verdict, terming it historic, a beacon of hope and a promise of a brighter future. National Conference leader Omar Abdullah expressed his disappointment on the verdict. Senior Congress leader and Maharaja Hari Singh's son Karan Singh welcomed the verdict and requested PM Modi to restore statehood soon. मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज एक एक सब क्लॉज उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पे पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही होगी। दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। शिवसेना यूपीटी एमपी अरविंद सावंत वेलकम द वर्डिक्ट। स्वागत है ना, उसमें क्या। आपको पता होगा वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी देश में पहले शख्स है, राजनीतिक नेताजी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। ये 370 धारा खत्म करने की बात उन्होंने की, मांग करते रहे। आखिर वो मांग 2019 अगस्त में हुई। इस मांग के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जिसके लिए हमने 370 धारा खत्म की, वो जो कारण थे वो आज तक नहीं साबित हुए सही। क्योंकि हमने चाहता हिंदुओं का पुनर्वास, हमने चाहता आतंकवाद खत्म हो जाए, हमने चाहता कश्मीर की जनता मुख्य धारा में आनी चाहिए। आज भी नहीं हुआ। ये तो खनते नहीं। सो छोड़ो, कानून सही था गलत था, चलो ठीक, अच्छी बात है, कानून सही था, संसद ने पास किया था। वो एक मसला था कि भाई विधानसभा नहीं है, तकनीकी मुद्दा लेकर बात करते थे, लेकिन मांग तो ये थी कि 370 धारा खत्म करनी, तो कब हो गई। On the other hand, Democratic Progressive Azad Party President and former Jammu and Kashmir Chief Minister Ghulam Nabi Azad expressed his disappointment over the verdict. जो यूनानिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं। कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.